हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम पूजा असीजा है। मैं आपकी हिंदी की टीचर हूँ और आपको आज हिंदी की पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कराऊंगी। आज हम कक्षा 4th की हिंदी की पाठ्य पुस्तक का लेसन 1 अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है प्रकृति कहती है। क्या है ये लेसन का प्रकृति कहती है? ये एक कविता है जिसके जो कवि हैं सोहनलाल द्विवेदी हैं। ठीक है बच्चों, मैं आपको इतना बताना चाहती हूँ इस लेसन से पहले कि प्रत्येक व्यक्ति और वस्तु की कुछ ना कुछ विशेषता होती है। प्रत्येक व्यक्ति से, प्रत्येक वस्तु से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं और उनसे ही सीखकर हम अपना जीवन सफल बनाते हैं। तो इस कविता में कवि ने प्रकृति से बहुत कुछ सीखने के लिए कहा है। हम प्रकृति से बहुत कुछ सीखकर अपना जीवन सफल बना सकते हैं, जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। ये एक कविता है। पर्वत कहता है शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। पर्वत यानी पहाड़ कहता है कि तुम शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, यानी जिस प्रकार पर्वत अपनी ऊंचाइयां लिए हुए हैं उसी प्रकार हमें भी शीश उठाकर यानी सिर उठाकर चलना चाहिए, जिससे हमारी सोच ऊंची हो, जिससे हम जीवन में ऊंचाइयां हासिल कर सकें। सागर कहता है लहराकर, जिस प्रकार सागर लहराता है हमें भी मन में गहराई लानी चाहिए। कोई भी काम है मन में गहराई लाकर करनी चाहिए। जिस प्रकार सागर कितना गहरा होता है उसी प्रकार हमें भी मन में गहराई लाकर अपना काम करना चाहिए, गहराई पूर्वक काम करना चाहिए, डीप जाना चाहिए। ठीक है, तो पर्वत का मीन्स हम यहाँ लिखेंगे शब्दार्थ में। पर्वत का मीन्स है पहाड़, तो हम यहाँ शब्दार्थ लिख रहे हैं। पर्वत मीन्स पहाड़। ठीक है, पर्वत कहता है शीश उठाकर, यहां शीश का मीन्स है सिर। ठीक है, पर्वत कहता है शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, यानी हमें भी पर्वतों की तरह, पहाड़ों की तरह सिर उठाकर चलना चाहिए, जिससे हम भी अपनी ऊंचाइयां हासिल कर सके। सागर कहता है, सागर यहाँ है समुद्र, समुद्र कहता है लहराकर, जैसे समुद्र लहराता है, कभी ऊपर नीचे उनकी जो तरंगे होती हैं, कभी ऊपर आती है कभी नीचे आती हैं, मन में गहरा, उसी प्रकार हमारे मन में भी गहराई आनी चाहिए। यानी जीवन में कभी भी हमें अगर असफलता का भी सामना करना चाहिए तो हमें निराश नहीं होना चाहिए, मन में गहराई लाकर कोई काम करना चाहिए। तो यहाँ पे सागर का मीन्स है समुद्र। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट लाइन है। समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, यानी हम समझ रहे हैं कि क्या कहती है उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, यानी जिस प्रकार तरंगे हैं, लहरें हैं, जिस प्रकार तरंगे या लहरें हैं कभी उठती हैं कभी गिरती हैं, उसी प्रकार हमें जीवन में कभी सफलता मिलती है कभी असफलता मिलती है, तो हमें कभी घबराना नहीं चाहिए। यहाँ पे तरंग का मीन्स है लहर, जिस प्रकार लहरें कभी ऊपर आती हैं कभी नीचे आती हैं, उसी प्रकार हमें भी कभी जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है, तो हमें घबराना नहीं चाहिए। समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग, हमें हमारे मन में मीठी मीठी यानी कोमल उमंग भरनी चाहिए, उत्साह भरना चाहिए। हमें कोई भी काम कार्य करना चाहिए, उत्साह पूर्वक करना चाहिए, कभी भी किसी काम में घबराना नहीं चाहिए। ठीक है, तो मृदुल का मतलब यहाँ पे है कोमल और उमंग का मतलब है उत्साह। तरंग का मतलब है लहर, जिस प्रकार लहर कभी ऊपर कभी नीचे उठती भी है गिरती भी है, उसी प्रकार हमें भी जीवन में कभी असफल भी होना पड़ता है कभी सफल भी होना पड़ता है, तो कभी भी हमें घबराना नहीं चाहिए और हमारे मन में मीठी मीठी कोमलता भरी उत्साह आना चाहिए, उमंग आनी चाहिए। कोई भी काम करने के लिए हमें उत्साह जरूर होना चाहिए हमारे मन में। तो यहाँ पे मृदुल का मतलब है कोमल, और उमंग उत्साह। ठीक है बच्चों,
समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। यानी जिस प्रकार तरल है जो ऊपर नीचे होती है, उसी प्रकार हमें भी कभी घबराना नहीं चाहिए। सफलता असफलता दोनों ही मिलती हैं हमें जीवन में, तो कभी हमें घबराना नहीं चाहिए और हमारे मन में कोमलता आनी चाहिए और हर काम करने में उत्साह होना चाहिए। नेक्स्ट लाइन है, धरती कहती है धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। जिस प्रकार हमारी धरती माता है वो पूरे जगत का भार लेकर धैर्य रखी हुई है, उसी प्रकार हमें भी धैर्यपूर्वक कार्य करना चाहिए। कोई भी काम है धीरज के साथ करना चाहिए, कभी घबराना नहीं चाहिए, कितना भी हो सिर पर, और हमारे सिर पर कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, कितनी भी कठिनाइयाँ आ जाएं, लेकिन हमें धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है। नभ कहता है फैलो इतना, नभ यहाँ पे नभ है आकाश, आकाश कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। जिस प्रकार आकाश ने सारे संसार को ढका हुआ है, सारे संसार में इतना फैला हुआ है, उसी प्रकार हमें भी अपना संसार में नाम करना चाहिए, ताकि सारा संसार हमें अपने नाम से पहचाने। संसार में अपनी इतनी पहचान बनानी चाहिए कि हमें सब अपने नाम से जान सके। ठीक है। धरती कहती है धैर्य न छोड़ो, जिस प्रकार धरती पूरे जगत का भार लेके धैर्य रखी हुई है, वैसे हमें भी अपने काम में धैर्यपूर्वक करना चाहिए, कभी भी धैर्य छोड़ना नहीं चाहिए। कभी कितनी भी हमारे सिर पर मुश्किलें आ जाएं, हमें धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। नभ कहता है फैलो इतना, और आकाश जिस प्रकार इतना फैला हुआ है, पूरे संसार को ढका हुआ है, उसी प्रकार हमें भी अपने संसार में नाम करना चाहिए, अपने समाज में नाम करना चाहिए, अपने परिवार में नाम करना चाहिए, जिससे हम अच्छे व्यक्ति बन सके। तो ये आपकी पोइम है, मैं आपको एक बार फिर बता देती हूँ। इस पोइम के जो कवि हैं, इस कविता के जो कवि हैं सोहनलाल द्विवेदी हैं। वो कहते हैं जिस प्रकार हम एक व्यक्ति और वस्तु से बहुत कुछ सीखते हैं, उससे ही हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो उसी प्रकार कवि ने यहाँ पे प्रकृति से सीखने को बहुत कुछ कहा है कि किस प्रकार प्रकृति से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। पर्वत से शीश उठाकर चलना सीखते हैं, तो सागर से मन में गहराई लाना सीखते हैं। ठीक है। और जो तरल तरंगे होती हैं, जो लहरें होती हैं, उससे उतार चढ़ाव करना सीखते हैं और मन में कोमलता लाना सीखते हैं। और धरती से सीखते हैं कि हमें कभी धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। और नभ से सीखते हैं कि हमें संसार में अपनी पहचान बनानी चाहिए। तो ये आपकी पोइम है बच्चों। ये आपके जो शब्दार्थ है आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। एक दो शब्दार्थ और है, मैं आपको करवा देती हूँ। धैर्य का मतलब है धीरज। धैर्य का मीन्स यहाँ पे आया है धीरज। नभ मतलब आकाश। नभ का मीन्स है आकाश। यहाँ पे संसार का मतलब है दुनिया। ठीक है। भार का मतलब है बोझ। भार का मतलब है बोझ। तो बच्चों ये आपके शब्दार्थ हैं, आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। आपका लेसन कंप्लीट है, आपको घर पे रीड करना है और इसके जो प्रश्न उत्तर है हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वो प्रश्न उत्तर भी आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।